आप सभी को नमस्कार। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं। ठीक है, तो आज जो है कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ेंगे, जो बच्चों के लिए बहुत ही कठिन माना जाता है। ठीक है, तो कक्षा 9वीं में अध्याय 5 से ही यहाँ अपने जो है प्रश्न जो है कठिन प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली यहाँ पर अपन जैसे देखते हैं तो अध्याय 5 भी कठिन होती है, 6 भी कठिन होती है, 7 भी, 8 भी और 9 भी। ये 5, 6, 7, 8, 9 एक ऐसे चैप्टर है जो बच्चों को समझ नहीं आ पाते। ठीक है, लेकिन हम 5 को एक छोटी सी प्रश्नावली है और उसमें भी कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन हम एक अलग वीडियो बनाएंगे उसमें। लेकिन इसको सबसे पहले ये समझेंगे, ये कक्षा 9वीं के लिए नहीं, ये कक्षा 8वीं के लिए भी है, 7वीं के लिए भी है। मतलब कक्षा 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, और कुछ भाग इसमें 11वीं का भाग भी आता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी कक्षा 9वीं के लिए जो अध्याय चैप्टर 6 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे बिंदु के विषय में देखेंगे। ये बहुत बेसिक चीजें हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें सबसे बेसिक से ही अपन यहाँ पे प्रारंभ करेंगे कि बिंदु क्या होता है, रेखाएं क्या होती है, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है, कोण क्या है, इन कोणों में क्या क्या चीजें होती है, इस पर चर्चा करेंगे अपन। कोण के बाद हम जैसे कोण के विषय जान लेंगे, फिर अपन कोणों के प्रकार के विषय भी समझेंगे कि भाई कितने प्रकार के कोण होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हूँ न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण, इन सभी के विषय में अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जैसे मान लो होता है क्या बोलते हैं, आसन्न कोण क्या होते हैं, प्रतिवर्ती कोण तो अपन इसी में लिखा है। ठीक है, आसन कोण के विषय में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन बहुत सारी चीजें अपन यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जो 10वीं के लिए मोस्ट आईएमपी रहेगा और खास करके 9वीं के लिए और 8वीं के लिए। ठीक है, मैं जो 4 क्लास जो मैंने बताया हूँ, यहाँ पे 4 क्लास बताया हूँ, ये चारों क्लास के लिए मोस्ट आईएमपी रहेगा। तो आप सभी लोग नजरें जमाए रखना और इन सभी को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे अगर एक बार पढ़ लिए तो आप कभी भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करना। पहले हम देखेंगे बिंदु क्या होते हैं। बिंदु समझते हो? बिंदु जैसे अपन ये हाथ पर रखेंगे, ये क्या है? बिंदु है। क्या है? बिंदु है। समझो यहाँ पे बिंदु की ना ही लंबाई होती ना ही चौड़ाई होती है। बिंदु क्या है? यह बिंदु एक आकार है जिसकी ना ही लंबाई होती ना ही चौड़ाई होती है। समझो, अब डेफिनेशन में समझेंगे बिंदु क्या है। ज्यामिति में बिंदु एक ऐसा स्थान होता है जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसका कोई आकार नहीं होता, यानी ना चौड़ाई होती है, ना लंबाई होती है और ना ही गहराई होती है। इसका उपयोग सटीक स्थान, ये सटीक है, ये क्या है? ये सटीक स्थान पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ कोई ग्राफ में अपन जैसे कोई ग्राफ बनाना है, भाई मुझे इस जैसे यहाँ पर से कोई मैंने यहाँ पे चांदा रख के इसमें बताया कि ये स्थान अपन बताने के लिए करते हैं कि भाई हाँ ये है, या भाई 390 का कोण यहाँ पे बनता है। तो बिंदु का उपयोग इसलिए किया जाता है, कोई सटीक स्थान पता लगाने के लिए अपन इस बिंदु का उपयोग करते हैं। मतलब इस बिंदु का उपयोग सटीक स्थान पता लगाने के लिए किया जाता है, या कहीं भी उपयोग इसका कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि बिंदु किसे कहते हैं? वह भाग जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसका कोई आकार नहीं होता, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही उसकी गहराई मतलब ऊंचाई होती है। बात समझ आ रही है? बिंदु समझ आया। अब बात करते हैं अपन दूसरे नंबर पे रेखा। रेखाएं क्या होती है? पहली बात तो है कि रेखा का निर्माण कैसे होता है। बात आती है कि रेखा का निर्माण कैसे होता है। तो रेखा का निर्माण होता है छोटे छोटे बिंदु से होकर क्या होता है, रेखाओं का निर्माण होता है। जैसे समझो, रेखा किसे कहते हैं? रेखा की बात अलग है, पहले रेखा बनती कैसे है पहले ये इस पर चर्चा करेंगे। पूरा क्रम वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिंदु आएगा, फिर रेखा आएगी, रेखाखंड आएगा, किरण, कोण, कोण में कितने प्रकार की बताए हैं। तो ये पूरा सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे इस वीडियो में बताया गया है। तो आप सभी लोग नजर जमा रखना और यहाँ पे समझने की कोशिश करना। पहले हम बात करेंगे कि बिंदु की बात करेंगे जिसका कोई आकार नहीं होता, ना लंबाई होती, ना चौड़ाई होती, ना ही इसकी गहराई होती, ये बिंदु होता है। अब रेखा की बात करेंगे कि रेखाएं होती है, ये रेखा है, ये क्या है? एक रेखा है, ये रेखा है, दोनों ओर बढ़ती जा रही है रेखा है। लेकिन बात करते हैं कि रेखा का निर्माण कैसे हुआ, अपन इस पर चर्चा करेंगे। तो रेखा जो है बच्चों, यहाँ पे छोटे छोटे बिंदु से होकर रेखाओं का निर्माण होता है। छोटे छोटे क्या है? ये बिंदु है, लेकिन क्या होते हैं? ये पूरे सटे हुए होते हैं, पास पास होते हैं। क्या होते हैं? दोनों सटे हुए होते हैं, मतलब पास पास होते हैं, और छोटे छोटे बिंदु से मिलकर रेखाओं का निर्माण होता है। क्या होता है? रेखाओं का निर्माण होता है। और ये रेखाएं जो है अनंत तक बढ़ती जाती है। क्या है? ये अनंत तक बढ़ती जाती है। समझ आया है?
ठीक है, ये अनंत तक अगर बढ़ती चली जाए, ये इधर भी बढ़ती चली जाए और ये इधर भी बढ़ती चली जाए, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? रेखा बोलेंगे। समझ आया? ठीक है, जो दोनों ओर से बढ़ती चली जाए उसे क्या बोलेंगे? रेखाखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखाखंड। फिर इसी तरह हम बात करेंगे कुछ इसमें कुछ क्या बोलते हैं, तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे, ये क्या होता है? रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या होता है? रेखा का वह भाग, ये क्या है? रेखा। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो। क्या बोलेंगे? रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो। जैसे मान लो यहीं पे आके यहाँ पे रुक गई भाई, ये भी क्या है? इसको अपन रेखाखंड बोलते हैं। ये बढ़ रहा है क्या? ये बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है, तो मतलब यहीं पे रुक गए, मतलब एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, जिसके दो अंत बिंदु हो उसे क्या बोलेंगे अपन? रेखाखंड बोलेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो रेखाखंड समझ आ गया, जिसका दो अंत बिंदु हो। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो। जैसे ये रेखा है, रेखा है, जैसे मान लो इसको हटा दिया अपन ने, रेखा को हटा दिए और यहाँ पे क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये अपना अंत बिंदु बन गया और इसका नाम दे दिया अपन ने ए और इसका नाम दे दिया अपन ने बी दे दिए। समझ आया बच्चों? यहाँ पे इसका नाम ए दे दिए और इसका नाम बी दे दिए। तो इसको लिखेंगे कैसे कि ये रेखा है या फिर रेखाखंड? इसको कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे लिखा रहेगा ये ए और बी लिखा रहेगा इसमें। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट इसमें ऊपर इस रूप में लिख दिया तो ये अपन समझेंगे ये क्या है? ए बी क्या है? रेखाखंड है। ए बी क्या है? रेखाखंड है। रेखा की बात करेंगे, रेखा कैसे लिखेंगे? ये बढ़ती और चली जा रही है, मान लो ये बढ़ती चली जा रही है, बिंदु को नहीं है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पहले रेखा की बात करूंगा। अभी मैंने रेखाखंड को बता दिया हूँ, रेखाखंड बताया था, पहले समझो, पहले रेखा का समझो। ठीक है, अभी जैसे मान लो ये ए और बी है, ये बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही, दोनों ओर से बढ़े, उसे क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। ये समझ आया? ठीक है, आप समझते हैं जैसे ये समझे। तो रेखा को किस रूप में लिखेंगे अपन? ए बी। रेखा को इस रूप में लिखते हैं, दोनों ओर इस तरीके से लिखते हैं। समझ आया? ये क्या है? ए बी क्या है? एक रेखा है, जो दोनों ओर से तीर बन जाए वो क्या है? अपनी रेखा है। और रेखाखंड कैसे बोलेंगे? रेखाखंड जिसके दो अंत बिंदु हो, जिसके दो अंत बिंदु हो, ये दो अंत बिंदु आ गए। और इसको कैसे लिखेंगे अपन? ए बी का फॉर्म में कैसे लिखेंगे अपन इसको? ये ए है और बी है, ये क्या अपना ये क्या है? रेखा है, रेखाखंड है। समझ आया? ठीक है, अब बात करते हैं किरण क्या होती है। क्या? किरण। पहला समझ आ गया होगा, दूसरा, तीसरा। अब हम बात करते हैं किरण। किरण क्या होती है? किरण से ही कोणों का निर्माण होता है, लेकिन पहले समझ, पहले क्या होती है? किरण। किरण की बात करेंगे, जिसका केवल एक अंत बिंदु हो। समझो यहां पे एक रेखा है जिसका केवल एक अंत बिंदु हो, जिसका केवल एक अंत बिंदु हो और दूसरी ओर वो बढ़ती चली जाए, दूसरी ओर वो बढ़ती चली जाए। जैसे मान लो ये, अब इसका तो वो नहीं कर सकते, ये तो पैक हो गया, लेकिन जैसे उदाहरण के लिए ये आगे आगे बढ़ती चली जा रही है, आगे और बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इधर से क्या है? ये अपनी पैक है, ये मान लो एक अंत बिंदु है, इधर से नहीं बढ़ेगी, ये बढ़ेगी किधर से? अपनी इस और बढ़ती चली जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों? अपन किरण बोलेंगे। समझ आ रहा है? तो उसे क्या बोलेंगे अपन? किरण कहते हैं, एक ओर से बढ़ती चली जाए। समझ आ रहा है किरण को? अब इस किरण को अपन किस रूप में लिखेंगे? जैसे मान लो ओ है और यहाँ पे क्या है? ये अपना ए, तो इसको अपन किस रूप में लिखेंगे? ओ ए, और ये क्या है? किरण है। तो किरण को इस तरीके से लिखा जाता है, जिसका एक अंत बिंदु हो और दूसरी ओर बढ़ती चली जाए। तो ओ ए क्या है? किरण है। क्या है बच्चों? यहाँ पे किरण है। तो यहाँ पे समझ आया सभी को? ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि भाई कोण किसे कहेंगे? अपन क्या कहेंगे? कोण। कोण कैसे बनता है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो एक ये क्या है? किरण है। क्या है बच्चों? ये किरण है। ये क्या है? ये किरण है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये किरण है। लेकिन एक और किरण, मान लो एक और ये किरण, यहाँ पर से एक और किरण, ये अपने एक अंत बिंदु हो। एक ऐसी दो किरणें जिसका केवल एक अंत बिंदु हो, ऐसी दो किरणें, ये दो किरणें, ये समझो, देखो ये भी एक किरण है, ये भी एक किरण है, और इनका केवल अंत बिंदु यहाँ पे बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पे एक अंत बिंदु बनेगा, एक अंत बिंदु और दो किरणें बनेगी इनकी, और इनके जो बीच में जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? अपना कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? यहाँ पे कोण कहलाएगा। जैसे कोण मतलब यहाँ पे बनेगा अपना थीटा। क्या बनेगा? थीटा कोण, यहाँ पे बनता कोण। समझ आया? लेकिन ध्यान रखना, जब दो किरणें जब एक साथ यहाँ पे मिलती है, दो किरणें जब यहाँ पे एक साथ मिलती है, मतलब दोनों किरणें एक ही जगह से दोनों से निकलती है, तो वो जगह को बोलते हैं अपन शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे यहाँ पे? तो इस जगह को बोलते हैं अपन शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं, ये वाली जगह को।
इसको क्या बोलते हैं अपन? शीर्ष। जो अंतिम बिंदु होते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन? शीर्ष बोलते हैं। और ये वाली जो जो किरणें अपन जो निकली है ना, ये वाली जो किरणें को क्या बोलते हैं अपन? इनको बोलते हैं भुजाएं। क्या बोलते हैं बच्चों? यहाँ पे बोलते हैं अपन भुजाएं। भुजाओं बोले या भुजाएं बोल सकते हैं अपन, ठीक है। ये इनको बोल सकते हैं अपन क्या? भुजाएं। ये नीचे भी क्या जाएगी? ये आ जाएगी अपनी भुजाएं। ये भी एक भुजा है, ये भी भुजा है। जब एक दूसरे के साथ मिलती है, जो अंत बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? शीर्ष बोलते हैं। और यहाँ क्या बन जाएगा अपना? ये कोण बन जाएगा। तो समझ आया या नहीं आया? ठीक है, अब सभी लोग एक बार देख लो किस तरीके से अपन किए हैं। और मैंने केवल बिंदु की डेफिनेशन लिखा हूं, मैंने यहाँ पे बिंदु की डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हूँ, बाकी इनकी नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैंने जो बोला हूँ आप जनमन वैसे ही लिख लो तो आपको समझ आ जाएगा इसमें। ठीक है, लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल समझो इसे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझो। पहले मैंने क्या बोला है? बिंदु। बिंदु किसको बोलेंगे? जिसका कोई आकार नहीं होता। जिसका कोई आकार नहीं होता इसे क्या बोलेंगे अपन? बिंदु बोलते हैं। जिसका कोई आकार नहीं होता उसे क्या बोलते हैं अपन? बिंदु बोलते हैं। मतलब आकार का मतलब ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही इसकी गहराई होती है। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे अपन? बिंदु बोलते हैं। और इसे सटीक स्थान प्राप्त करने के लिए, पता लगाने के लिए अपन इसका उपयोग करते हैं। किसका? बिंदु का। फिर दूसरी बात में करते हैं कि रेखा। रेखा किसे कहते हैं? उसके पहले अपन बात करते हैं कि रेखा का निर्माण कैसे होता है। तो रेखा का जो निर्माण होता है, छोटे छोटे बिंदु से होकर रेखा का निर्माण होता है। बात समझ आ रही है? रेखा मतलब जो दोनों ओर से बढ़ती चली जाए उसे क्या बोलते हैं अपन? मतलब उधर भी बढ़ेगी, मतलब ये इधर से भी बढ़ेगी, और ये इधर लाए तो अपन ये इधर से भी बढ़ेगी। तो दोनों ओर से बढ़ती चली जाए वो होती है अपनी रेखा। और रेखाखंड किसको बोलेंगे? जिसके दो अंत बिंदु हो। रेखाखंड किसको बोलेंगे? जिसके दो अंत बिंदु हो उसे क्या बोलेंगे अपन? रेखाखंड बोलेंगे। अब किरण किसके बोलेंगे? किरण किसको बोलते हैं? जिसका केवल एक अंत बिंदु हो और दूसरी ओर बढ़ती चली जाए। जैसे ये यहीं पर रुका है, ये क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जाए, वो क्या हो जाएगी अपनी? ये रेखा किरण हो जाएगी। ठीक है, समझ आया? और किरण से ही अपना ये दो किरणें हो गई। एक ही अंत बिंदु हो, एक अंत बिंदु हो, लेकिन यहाँ पर से दो किरण बनी। एक किरण ये हो गई, एक किरण ये हो गई। तो यहाँ पर जो बीच में बनता है वो बनता है कोण, मतलब थीटा। बात समझ आ रही है? फिर दूसरी, इन्हीं किरणों को क्या बोलते हैं अपन? भुजाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुजाएं। और यहाँ पर जो अंत बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? शीर्ष बोलते हैं। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, तो आप बात करते हैं अपन कोण के विषय में। समझ कोण किसे कहते हैं? अब हम बात करेंगे कि कोण के प्रकारों के विषय में हम चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, कोणों के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि कोण के प्रकार। कोण के प्रकार क्या है? अब यहाँ पे न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है, ऋजु कोण है, प्रतिवर्ती कोण है, संपूर्ण कोण है। इन सभी कोणों के विषय में हम यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने के पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। और जो वीडियो देख रहे हो ना, तो सबसे पहले इस वीडियो को पहले लाइक करें। ठीक है, लाइक करना आपका काम है। चलो, अब हम इसको पहले साफ करते हैं, फिर बाद में हम बताते हैं किसके विषय में? कोणों के विषय में। बहुत मजा आएगा, केवल सभी लोग देखते रहे। ठीक है, ठीक है, तो हमने पढ़ लिए, बिंदु के विषय में चर्चा कर लिए, रेखा के विषय में भी यहाँ पे चर्चा कर लिए, रेखाखंड के विषय में चर्चा कर लिए, किरण के विषय में भी चर्चा कर लिए, कोण के विषय में भी अपन ने यहाँ पे चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं कि कोणों के प्रकार क्या है। कोणों के प्रकार को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। लेकिन उसके पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, ये आप लोगों का काम है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कोणों के प्रकार के विषय में। किसके विषय में? कोण के प्रकार के विषय में। पहले हम बात करेंगे न्यून कोण के विषय में। पहले हम बात करेंगे किसके विषय में? न्यून कोण के विषय में, फिर समकोण के विषय में, फिर अधिक कोण बनेगा, अधिक कोण के बाद अपना ऋजु कोण बनेगा, ऋजु कोण के बाद अपना प्रतिवर्ती कोण बनेगा, और प्रतिवर्ती कोण में पूरा अपना बन जाएगा, उसको क्या बोलते हैं अपन? संपूर्ण कोण बोलेंगे। एक ही बार में आप लोगों को समझ आएगा। लेकिन उसके पहले आप लोगों को समझना कि जैसे मैंने यहाँ पे जिसके ये होता है, एक छोटा बड़ा होता है, यही होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, एक क्या होता है? बराबर होता है। पहले इसको समझो। इसका मतलब ये है कि जिसके तरफ मुंह खुला रहेगा, पेन चल रहा है क्या? जैसे मान लो ये लिखा है, ये इसका मतलब क्या है? ये लेस देन है। क्या है ये? लेस देन, मतलब लेस देन ग्रेटर देन, ये समझ जाना, इंग्लिश का भाषा है। लेकिन पहले समझो, जिसके तरफ मुंह खुला रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बी और इधर लिख दिया मैंने ए, इसका मतलब क्या होता है? पहले ये समझो। इसका मतलब ये है कि ए बड़ा है किससे? बी से। ए बड़ा है किससे? बी से। समझ आ रहा है? ए बड़ा है किससे? बी से। क्योंकि ए मतलब कि किधर तरफ मुंह खुला हुआ है? ए की तरफ खुला हुआ है। और जैसे मैंने इधर लिख दिया
कि एक और जैसे मान लो लिख दिया कि मैंने सी लिख दिया, ये मान लो मैंने सी लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि ए बड़ा है किससे, बी से, लेकिन सी से कैसे है, छोटा है। क्या, ए, यहाँ पे ए की चर्चा लिख ध्यान रखना, ए से तो बड़ा है लेकिन सी से क्या है, छोटा है, क्योंकि सी बड़ा है किससे, ए से। सी देखो जे ए से क्या है अपना बड़ा है, क्या, सी है, क्योंकि सी तरफ क्या खुला है, मुंह खुला है। वो जिसके तरफ मुंह खुला होता है वो हमेशा बड़ा होता है। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब है यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कोणों के विषय में। ठीक है, वो थोड़ी सी इसमें है इसका, इसलिए मैंने पहले बता दिया हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो हम चर्चा करते हैं कोणों के विषय में। तो यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना। ज़्यादा नंगा हो गया है। चलो करा चर्चा आता है यहाँ पे। अब बनेगा, अच्छा चलो। अब जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया भाई, चलो 2 पेन मैंने यहाँ पे ले लिया। चलो कोणों के विषय में एक साथ बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो एक ये किरण है, क्या है ये किरण है, ये मान लो एक और किरण यहीं पे है। ठीक है, ये दोनों किरणें मतलब एक साथ ही है, एक नीली वाली है और एक ब्लैक वाली, 2 किरणें हैं। मान लो यहाँ दिख रहा है 2 किरणें हैं, तो 2 किरणें, तो एक किरण है अभी ये, जैसे मान लो ये तो सीधी यहीं पे रहेगी, ये नीली वाली जो है यहीं पे रहेगी, लेकिन ये किरणें की जगह जो है परिवर्तन होते चली जाएगी। ये पूरी घूम के एक तरफ ऐसे घूमते हुए इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। कहाँ पे अपना 360 डिग्री पे अंशतः। पहले समझ ये अभी क्या है, 0 डिग्री पे है, ये क्या है अभी यहाँ पे, ये एक तो यहीं पे है। ठीक है, ये आके यहाँ पे जैसे इस तरीके से यहाँ पे आके इस तरीके से यहाँ पे आ गई है। अभी क्या है, 0 डिग्री पे है। ठीक है, 0 अंश पे है मतलब, ठीक है, मतलब कि 0 डिग्री पे है। जैसे ही ये यहाँ पे जैसे उठी, इतनी जरा सी उठी भी, इतनी भी उठी, तो ये जो उठी हुई है ये कितने अंश कोण बनाएगी बच्चों, ये बनाएगी अपनी, इसे क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भाग भी उठे, इतना भी उठ रहा है तो ये क्या बनाएगा, अपना न्यून कोण बनाएगा। क्या बनाएगा यहाँ पे, ये न्यून कोण बनाएगा। समझ आ रहा है? फिर बाद में ये सीधे सीधे यहाँ पे, ये सीधी है, नीचे वाली कुछ अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे उठ के यहाँ पे अगर ये सीधी खड़ी हो गई तो इसको क्या क्या बोलेंगे अपन, समकोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन, समकोण बोलेंगे। समकोण के बाद थोड़ा सा अगर तिरछा हुई है, इस तरीके से तिरछा अगर होती है, इस तरीके से तिरछा अगर होती है तो इसे क्या बोलेंगे अपन, अधिक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिक कोण। अगर ये अधिक कोण के बाद फिर बाद में ये सीधी सीधी, जिससे नीला पेन जो लेटा हुआ था वैसे ही अगर ये बन गई तो उसे क्या बोलेंगे अपन, ऋजु कोण बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, इसे अपन ऋजु कोण बोलेंगे। ऋजु कोण के बाद फिर से अगर ये थोड़ा सा कुछ भाग यहाँ पे आके ये टच हो गया, इस तरीके से बन गया, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। और फिर बाद में ये पूरा घूम के, ये पूरा घूम के कहाँ पे आ गया, अपने डायरेक्ट फिर इसी जगह पे अपन यहाँ पे नीचे तरफ आ गया, मतलब इसके पास में आ गया पूरा करेक्ट, दोनों जम गए एक दूसरे से, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, संपूर्ण कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, संपूर्ण कोण। तो अब यहाँ पे समझना बच्चों कि न्यून कोण किसे कहते हैं, इसका थोड़ा सा भाग इतना उठा तो उसे न्यून कोण बोलेंगे। अगर ये सीधा सीधा इस तरीके से उठ गया तो उसे समकोण बोलेंगे, जो कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। फिर थोड़ा सा भाग इतना इतना उठा, झुका, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, अधिक कोण बोलते हैं। अगर ये पूरा पूरा इस तरीके से हो गया, पैन भी जो इस तरीके से हो गया, मतलब ऐसा सीधा हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, ऋजु कोण बोलेंगे। और फिर बाद में इसका कुछ भाग इस तरीके से फिर से ऐसे झुक गया तो उसे प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। और पूरी पूरी अपनी जगह पे उठ के दूसरे दोनों किरणें एक साथ आ गई तो उसे क्या बोलेंगे अपन, संपूर्ण कोण बोलेंगे। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है, ये आप लोगों का काम है। करो, चलो आगे हम बात करते हैं न्यून कोण के विषय में। अभी हम पूरा एक तरफ से, मैंने एक पेन के जरिए, मैंने 2 पेन के जरिए आप सभी को एक बार समझा दिया हूँ। अब इसकी डेफिनेशन के साथ हम समझेंगे कि न्यून कोण किसे कहेंगे और किस तरीके से बनता है, इन चित्र के जरिए अपन देखेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं, अपन करते हैं। ये है अपना बिंदु है, क्या है, ये बिंदु है और एक अंत बिंदु होता है, और ये वाली क्या है, अपनी किरणें हैं। क्या है, ये किरणें है। बात समझ आ रही है, जिसका अंत बिंदु हो तो क्या है, किरणें है। और एक और किरणें ये वाली है अपनी। ठीक है, यहाँ पे मैं छोटे से इसमें यहाँ पे बना दे रहा हूँ हल्का हल्का कलर का, भाई दोनों किरणें जो है एक साथ यहाँ पे है, सटी हुई है, दोनों किरणें एक साथ सटी हुई है। अब यहाँ पे सटी हुई है तो ये कहीं ना कहीं, ये पहली बात तो ये है कि ये 0 डिग्री का कोण बना रही है। पहले दोनों किरणें एक साथ है तो 0 डिग्री पे रहेगी। जैसे ही ये काली किरणें
काली किरणें क्या होगी, ये थोड़े थोड़े उठते हुए चली जाएगी। तो ये लगभग कहाँ पे जा रही है अपनी, उठ रही, तो उठ के अपनी यहाँ पे आ गई ये किरणें, ये किरणें अपनी मान लो यहाँ पे आ गई, ये है जो भी हो अपन यहाँ पे आ गई। दूसरी किरणें उठ के, काली वाली किरणें उठ के यहाँ पे आ गई, अभी ब्लू वाली यहीं पे रहेगी, ब्लू वाली यहीं पे रहेगी, ये काली किरणें यहाँ पे उठ के यहाँ पे आ गई। तो यहाँ जो बनेगा, इतना जो बनेगा, ये इसे क्या बोलते हैं अपन, न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, न्यून कोण, बात समझ आ रही है, अपन केवल समझो, न्यून कोण बन गई। और फिर बाद में उठ के ये वाली किरणें अभी यहाँ पे बनी थी, और यही वाली किरणें उठ के सीधी यहाँ पे बन जाए, यहाँ पे सीधी सीधी अगर बन जाए ये, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, यहाँ पे जो बनेगा इसे क्या बोलेंगे, यहाँ से लेके, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो बनेगी इसे क्या बोलेंगे अपन, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं इसको। ठीक है, अब समकोण कितने अंश का होता है, ये 90 अंश का होता है, इतना बस ध्यान रखना। समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। फिर धीरे धीरे उठ के यहीं पर से यही वाली जो काली बिंदु चली यहाँ पे आई तो न्यून कोण बन गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया, न्यून कोण बन गया। और उठ के आगे यही वाली किरणें और यहाँ बराबर आके यहाँ पे सट गई, खड़ी हो गई, तो ये वाली खड़ी होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोण बनेगा वो क्या बन जाएगा, अपना समकोण बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से स्टार्ट हो रही थी वहां जाके ये सीधी उठ के यहाँ पर ऐसी खड़ी हो गई, उसे क्या बोलेंगे अपन, समकोण बोलते हैं। और यही वाली किरणें अब थोड़े से कुछ भाग का यहाँ पे आ गई, जैसे मान लो ये किरणें उठ के यहाँ पे आ गई, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे अधिक कोण बोलेंगे, अधिक कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, यहाँ पे अधिक कोण बनेगा। फिर जैसे ही ये वाला कोण डायरेक्ट यहाँ पे आके बराबर हो गई, मतलब इसी के बराबर हो गई, ये अंतिम बिंदु है अपने यहाँ पीछे जी, ये किरणें यहाँ थी, ये किरणें तो अपनी चली गई है, और ये वाली किरणें आके इसमें यहाँ पे चली गई, ये इस तरीके से आ गई। ठीक है, इस तरीके से आ गई। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोण बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे अपन, ऋजु कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ऋजु कोण बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं। और ऋजु कोण कितने अंश का होता है, तो वो होता है 180 अंश का होता है। बात समझ आ रही है। अभी अपनी ब्लू कलर की ये वाला पेन यहाँ पर था, ये वाला बस पेन चल रहा है अपना ब्लैक पेन, तो ब्लैक पेन अभी कहाँ पे आ गया, अपना ऋजु कोण पे। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो बनेगा वो क्या बनेगा, अपना ऋजु कोण बनेगा। ठीक है, और फिर बाद में ये काला पेन अपने यहाँ से उठ के कुछ भाग मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक वो आ गया अपना। ठीक है, ये मान लो यहाँ तक आ गया, कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये अपने को चल रही है कट्टी कट्टी वाली। ठीक है, ये उठ के अपने यहाँ तक आ गया, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा, यहाँ पे अपना ये बनेगा प्रतिवर्ती कोण बनेगा। कौन सा बनेगा बच्चों, प्रतिवर्ती कोण बनेगा, प्रतिवर्ती कोण बनेगा। इस तरीके से बनता है। और ये वाली किरणें अगर डायरेक्ट फिर से वहीं पे आ गई तो यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा, 360 अंश बनेगा। अब बात समझ आ रही है। और 360 मतलब पूरा क्या बन जाएगा, अपना संपूर्ण कोण बन जाएगा। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे समझना इसकी डेफिनेशन। मैंने चित्र देखो, एक पहली बात तो मैंने अपने उससे भी पेन के जरिए बता दिया मैंने, फिर उसके जरिए यहाँ पर मैंने लिख के भी बता दिया कि भाई कौन सा कोण बनेगा। यहाँ पर से जैसी जरा सी यहाँ पर से एक काला पेन उठा अपना, तो यहाँ पे उठ के यहाँ पे आ गया, तो क्या बन गया, अपना न्यून कोण बन गया। ठीक है, मतलब 0 डिग्री से अधिक है, लेकिन न्यून कोण जो है 90 अंश से छोटा है। क्या 0 डिग्री से 0 अंश से छोटा, वो सॉरी 0 अंश से बड़ा लेकिन 90 अंश से छोटा, उसको क्या बोलेंगे अपन, न्यून कोण बोलेंगे। बात समझ आ रही है। अब फिर बाद में जैसे ये यहाँ पर से ऐसा उठा तो उसे क्या बोलेंगे, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से लेके इतने वाला जो बना है इसे क्या बोलेंगे अपन, समकोण बोलते हैं। ये होता है समकोण, ये समकोण। ठीक है, और ये वाला नीचे वाला क्या बनेगा, अपना न्यून कोण बनेगा जी। यहाँ पे क्या बनेगा, ये न्यून कोण बनेगा। ठीक है, और अपना चलो यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन के साथ साथ इसकी, जैसे मान लो ये न्यून कोण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, ऋजु कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण, फिर संपूर्ण कोण के विषय में अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, ये संपूर्ण कोण बनेगा। बात समझ आ रही है, क्या बनेगा, संपूर्ण कोण। यही तो है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी क्या है 4। न्यून कोण भी समझ आ गया, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण। इस विषय में अपन ने यहाँ पे चर्चा कर दी। बात समझ आ रही है। ठीक है, इन सभी के जरिए मैंने बता दिया। अब यहाँ पर ये देखना है कि न्यून कोण का मतलब क्या होता है यहाँ पे, और अच्छे तरीके से डेफिनेशन के जरिए अपन यहाँ पे देख पाएंगे।
चलो, चित्र और डेफिनेशन दोनों एक साथ चलेगा, लेकिन इसके पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। तो पहले सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। चलो, अब हम करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेगा नहीं तो मैं एक साथ करवा देता आप लोगों की। चलो ठीक है ना, इतना तो समझ गया ना। अब आपको सब ऑटोमेटिक आप समझ रहे आ जाएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है सभी को, ठीक है। चलो, हम किसके विषय में बात कर रहे हैं? न्यून कोण के विषय में। किसके विषय में? न्यून कोण। न्यून कोण, ये बंद हो गया न्यून कोण, ठीक है। इसका मान यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसका मान 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक, लेकिन 90 अंश से कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, ये क्या होता है, जैसे मान लो ये 90 है, ये क्या है, एक समकोण है। ये क्या बना, ये समकोण है ना। समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। यहाँ क्या बनेगा, ये 90। यहाँ क्या रहेगा अपना 0, क्या रहेगा यहाँ पे 0 अंश रहेगा। ये कितना रहेगा अपना 90 अंश रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। तो समकोण, ये तो समकोण बना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बनता है, समकोण बनता है। क्या बनता है? समकोण। और समकोण का मान कितना होता है? 90 अंश होता है। लेकिन समकोण के पहले ही क्या बनता है? न्यून कोण बनता है। यहाँ पे क्या बनता है अपना? न्यून कोण बनेगा। क्या बनेगा बच्चे यहाँ पे? न्यून कोण बनेगा, यहाँ पे न्यून कोण। अब मुझे ये बताओ, न्यून कोण जो है 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 अंश से छोटा बनेगा। मतलब यहाँ पे बन रहा है कि अपने यहाँ पे बन रहा है, मतलब 90 से छोटा बन रहा है और 0 से अधिक बन रहा है। अपन ने यहीं पे ये लिखे हैं, इसका मान 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक यहाँ पे बन रहा है 0 डिग्री से अधिक, लेकिन 90 से कम होता है, मतलब 90 से कम में बना है। तो अपन ने वही लिखे। लेकिन इसको थीटा के रूप में किस तरीके से लिखेंगे कि भाई एक न्यून कोण का है थीटा के रूप में दिया हुआ है। जैसे मान लो ये थीटा है, इस थीटा का मान किस रूप में लिखेंगे अपन? तो यहाँ पे इसको लिख लेना, ठीक है। ये इस रूप में चित्र बनेगा, ठीक है। इस तरीके से अपन यहाँ पे लिखेंगे, ये बनेगा अपना थीटा, ठीक है। ये वाला थीटा रहेगा, ठीक है। इस तरीके से अपने यहाँ पे ये बनेगा। लेकिन इसको किस रूप में लिखेंगे? ये थीटा का जो मान रहेगा, थीटा का मतलब यहाँ जो भी मान बनेगा वो 0 डिग्री से अधिक बनेगा। क्या बनेगा? 0 डिग्री से अधिक बनेगा। क्या बनेगा? 0 डिग्री से अधिक। ये मैंने लिखा था, ये 0 डिग्री से अधिक, लेकिन यहाँ पे 90 से क्या बनेगा? 90 अंश से क्या बनेगा? वो छोटा बनेगा। बात समझ आ रही है? ये इस तरीके से अपने यहाँ पे लिखना है, थीटा का मान 0 डिग्री से अधिक लेकिन थीटा का मान 90 से छोटा बनेगा। इस तरीके से यहाँ पे अपने को पेपर में भी लिखना है, चित्र भी बनाना है, और यहाँ पे इस तरीके इसको भी अपने यहाँ पे दर्शाना है। समझ आया? ठीक है, मैं तीनों प्रकार से आप लोगों को समझाया हूँ। चलो यहाँ पे समझ लो। अब बात करते हैं अपन समकोण की। किसकी बात करेंगे अपन? समकोण की बात करेंगे। समकोण का सरल है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट लिखना है कि इसका मान 90 अंश होता है। इसका मान कितना होता है? 90 अंश। अब चित्र में समझाएंगे अपन, चित्र किस रूप में बनेगा? सीधी रंडी के रूप में। ये यहाँ पे क्या बनेगा अपना? ये बनेगा, ठीक है। तो थीटा का मान कितने अंश का रहेगा? बराबर 90 अंश का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? थीटा बराबर कितना आ जाएगा अपना? 90 डिग्री या अंश के रूप में ये बनेगा।
ठीक है, समझ आया, दोनों समझ आ गया। समकोण जिसका मान 90 डिग्री हो तो वो रहेगा अपना समकोण, और चित्र के जरिए मैंने ये बताया कि ये इस तरीके से अपने क्या बनेगा, समकोण। यहाँ पे ध्यान देना, ये समकोण इस चौकोर के रूप में बनता है, ठीक है, गोला नहीं बनता है, ऐसे गोला नहीं बनता, गोला में अपने कोण का रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा अपने, ये समकोण रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। चलो ये दोनों समझ आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है सभी को। चलो हम बात करते हैं अधिक कोण की, बात करनी है, किसकी कोण की बात करेंगे, अधिक कोण की। अधिक कोण में अपन यहाँ पे देखेंगे, पहले अधिक कोण के लिए अपन सबसे पहले इसे मिटा देंगे पहले, ठीक है, इसको मिटाएंगे तभी अपन आगे कर पाएंगे। सभी लोग लिखते चलना है, तभी समझ आएगा ये। समकोण भी हो गया, अधिक कोण की बात करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका मान 90 से अधिक, 90 से अधिक, लेकिन 180 से 180 डिग्री से कम बनता है, मतलब कम होता है, कम होता है। जैसे अब कहां से कैसे बनेगा ये, तो ये एक रेखा, एक किरण में ये बन गई, ठीक है, तो ये बनेगा अपना समकोण, यहाँ पे बनेगा समकोण, यही बनेगा, लेकिन ये बनेगा समकोण से अधिक का बनेगा ये। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो बनेगा, ये थीटा का जो मान रहेगा वो क्या कहलाएगा अपना, यहाँ पे कहलाएगा अपना अधिक कोण। क्या मैंने कहलाएगा ये, अधिक कोण कहलाएगा। इसका जो मान होता है 90 से अधिक होता है, क्या होता है, 90 से अधिक। तो अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अपने को बताना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो क्या बोलते हैं अपन, अधिक कोण बोलते हैं। तो इस तरीके इसको कैसे लिखेंगे, जो थीटा का जो मान रहेगा, जो थीटा का मान रहेगा क्या, 90 से अधिक रहेगा, क्या रहेगा, 90 से अधिक रहेगा थीटा का मान, 90 से अधिक रहेगा, लेकिन 180 से छोटा रहेगा। इस तरीके से अपने को यहाँ पे दर्शाना है, समझ आया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बताना है। फिर बात करते हैं अपन किसकी, ऋजु कोण की। आप ये वाला कोण अभी इस तरीके से बना था अधिक कोण, अब ये वाला डायरेक्ट यहाँ पे कहाँ पे आएगा, ये इस तरीके सीधी रेखा पे आ जाएगा, क्या ये वाली डंडी यहाँ सीधी रेखा पे आ गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो बनेगा वो क्या बन जाएगा अपना ऋजु कोण बन जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो इसको अलग डेफिनेशन लिख लेते हैं ऋजु कोण की, इसकी ऋजु कोण, ऋजु कोण। अब ऋजु कोण क्या होता है, जिसका मान 180 हो, या फिर इसका मान 180 अंश होता है, इसे क्या बोलेंगे अपन, ऋजु कोण बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ऋजु कोण कैसे बनेगा, ये सीधी रेखा पे बनेगा जी, ये क्या है, ऋजु कोण है, यहाँ पे क्या है, एक अंत्य बिंदु है दोनों का, एक रेखा, दो रेखा थी, दोनों रेखा, एक रेखा यहाँ रह गई और एक रेखा पलट के इधर आ गई, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो बनेगा, ये थीटा का जो मान रहेगा वो किसके बराबर रहेगा अपना, 180 अंश के बराबर रहेगा, ठीक है। ये चित्र भी बन गया। तो यहाँ पे थीटा का मान क्या लिखेंगे, थीटा बराबर कितना आ जाएगा अपना, 180 अंश आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपने यहाँ पे करना है, तो ये क्या कहलाएगा अपना, ऋजु कोण कहलाएगा, ठीक है, समझ आया। अपना न्यून कोण भी हो गया, समकोण भी हो गया, अधिक कोण भी हो गया, ऋजु कोण भी हो गया। अब बात करते हैं अपन प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण के विषय में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो समझ आया, चलो हम आगे बढ़ते हैं। सभी ने फोटो निकाल लिए, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, ठीक है। चलो अब मिटाते हैं। चलो हम बात करते हैं प्रतिवर्ती कोण की, किसकी कोण, कौन सा कोण, प्रतिवर्ती कोण।
प्रतिवर्ती कोण का मतलब ये होता है, तो इसका मान 180 अंश से बड़ा लेकिन 360 अंश से छोटा होता है। यह है इसका। जैसे हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि एक किरण ये थी और ये वाली एक दूसरी जो एक और जो किरण थी वो किरण घूम के कहाँ पे आ गई अपनी, जैसे मान लो ये किरण घूम के यहाँ पे आ गई, एक दूसरी किरण पे घूम के आ गई। मतलब यहाँ अंदर वाला नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो घूम के आई है, ये वाली जो किरणें घूम के आई है, इसे क्या बोलेंगे अपन, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बने वाला कोण किसे बोले अपन, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। समझ आया? ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण। तो यहाँ बनेगा थीटा, और इस थीटा का मान कैसे होता है, ये जो थीटा रहेगा वो रहेगा अपना 180 अंश से बड़ा लेकिन 360 अंश से क्या बनेगा, वो छोटा बनेगा। यहाँ क्या रहेगा अपना, जो पूरा जो घूमेगा वो 360 से छोटे रहेगा ना। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा, थीटा का मान 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा बनता है। समझ आया? ठीक है, इस तरीके से अपने को करना है। चलो आगे करें अपन। अब कौन सा कोण रह गया अपना यहाँ पे, अब रह गया अपने संपूर्ण कोण। क्या रहेगा बच्चों यहाँ पे, संपूर्ण कोण। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन संपूर्ण चलो अब हम संपूर्ण कोण के विषय में हम चर्चा करेंगे। संपूर्ण कोण, इसका मान 360 अंश होता है, इसका मान 360 अंश होता है। कितना अंश होता है थीटा का मान, इसमें 360 अंश होता है। तो यहाँ पे समझ जाना, ये एक थी, एक ये वाली किरण है, और एक और किरण अगर इसी पे आ गई, जैसे नीले कलर की एक और किरण इसी पे आ गई, समझना एक और किरण इसी के ऊपर आ गई, मतलब दोनों एक साथ सटी हुई है, तो वो वहां पे बनेगा अपने ये 360 अंश का कोण बनेगा। मतलब यहाँ से लेके ये पूरा जो मान जो रहेगा अपना, ये थीटा का जो मान रहेगा वो कितने रहेगा, 360। ठीक है, 360 रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, तो मतलब थीटा बराबर कितना जाएगा यहाँ पे, 360 अंश यहाँ पे अपना बनेगा। समझ आया जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, अब आया समझ में? ठीक है, कोणों के प्रकार के विषय में हमने अच्छे से गहन अध्ययन कर लिया है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, ये आप लोगों का काम है। कम से कम इतना भी कर दो कि कम से कम लोग सब्सक्राइब कर ले, देख ले कम से कम वीडियो को। ठीक है, ये आप लोगों का काम है, थोड़ा सा ये काम भी कर सकते हैं अपने वालों के लिए। ठीक है, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों को पसंद आ गया होगा। ठीक है, चलो हम इसके आगे हम यहाँ पे हम दूसरा वीडियो हम बताएंगे इसके आगे कैसे करेंगे, और फिर बाद में हम देखना प्रश्नों को किस तरीके से, इतना सरल तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो आप देखे हैरान हो जाओगे। ठीक है, तो ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। थैंक यू सो मच।